पब्लिक स्कूल घरवरा के ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पुनः संस्कृत सब्जेक्ट से अध्याय 2 के अंतर्गत व्याकरण बोध के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे शब्द रूप। फिलहाल हम फिर से बताना चाहेंगे, इसके पहले हम लिंग, वचन और पुरुष को पढ़ा। आशा है कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप के भी 3 भेद होते हैं, देखते हैं कौन कौन। शब्द रूप, नंबर 1 अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग। दूसरा अकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट है तीसरा अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। इसके अलावा और भी शब्द रूप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र यही 3 रूप दिए गए हैं: अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। और भी होते हैं जैसे इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग एंड उकारांत नपुंसकलिंग। लेकिन हमारे सिलेबस में बस अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का प्रयोग बताया गया है। हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे नहीं। देखते हैं अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। बालकः। क्या? बालकः। बालका किसके अंतर्गत आएंगे? अकारांत पुल्लिंग के। अश्वः। अश्व मीन्स घोड़ा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अकारांत पुल्लिंग के। वटः। वटा मीन्स बगीचा होता है। वटा मीन्स वृक्ष होता है। वट मीन्स वट मीन्स वृक्ष, बरगद का वृक्ष है। इस तरह से आगे अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत बालिका, अश्व, बालिका, अश्व और चटका। अश्व मीन्स क्या होता है? सभी बच्चे को पता होगा, अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। अश्व मीन्स घोड़ा, बालिका मीन्स लड़की और चटका मीन्स होता है चिड़िया।
मीन्स चिड़िया। सब बच्चे को समझ में आ रहा है? अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत बालिका, अश्व, वटक आदि वर्ण आते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत बालिका, अश्व, छटका इत्यादि वर्ण आते हैं। इसी के साथ अकारांत नपुंसक लिंग के देखेंगे। इसके अंतर्गत फलम, फलम मीन्स फल, फलम। मित्रम, फलम मीन्स फल, मित्रम मीन्स मित्र। और पुष्पम, पुष्पम मीन्स ने अभी बताया था, पुष्पम मीन्स क्या होता है? फूल। पुष्पम मीन्स फूल आदि। नेक्स्ट ये हमारा शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रियापद। पढ़ेंगे आगे क्रियापद। क्रियापद क्या होता है हम आगे देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। क्रियापद, क्रियापद में क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, धातु कहते हैं। क्रिया मीन्स क्या होता है? क्रिया मीन्स कार्य होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे देखेंगे धातुओं के विभिन्न लकार होते हैं, धातुओं के विभिन्न लकार होते हैं। विभिन्न लकार होते हैं, कौन कौन से देखेंगे आगे। जैसे एग्जाम्पल में लट लकार, क्या है? लट लकार। लट लकार को हम वर्तमान काल बोलते हैं। लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? सभी को पता होगा। वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम, जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लंग लकार। क्या है? लंग लकार, लंग लकार। लंग लकार भूतकाल के अंतर्गत आता है, यानी लंग लकार को हम भूतकाल में कहते हैं। संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं, लट लकार संस्कृत में, और हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल, सॉरी काल।
लंग लकार भूतकाल। और नेक्स्ट है लिट लकार। क्या है? लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्य काल सभी बच्चों को पता होगा। भूतकाल पास्ट के अंतर्गत आते हैं। लिट लकार के अंतर्गत भविष्य काल आता है। क्या आता है? भविष्य काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस करते हैं। लट लकार, लंग लकार एंड लिट लकार। आदि रूप भिन्न भिन्न। आदि रूप भिन्न भिन्न, बहुत सारे रूप होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार इत्यादि बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 3 ही लकार का जिक्र किया गया है, जिसमें लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल जो आने वाला समय है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल या लिट लकार। और लंग लकार होते हैं जो समय बीत गया है, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। बीता हुआ समय को हम भूतकाल या लंग लकार कहते हैं, और जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जिसे लट लकार के अंतर्गत। ये क्रियापद हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारक प्रयोग। कारक प्रयोग सभी बच्चे ध्यान दें, अपने नोट्स में लिखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कारक प्रयोग। कारक प्रयोग देखते हैं कारक प्रयोग के अंतर्गत क्या क्या। कारक प्रयोग के अंतर्गत बताए गए हैं 8 कारक। कारक कितने होते हैं? सभी को पता होगा, कारक 8 होते हैं। कितने? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं आगे देखेंगे हम। नंबर 1 कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक। तीसरा करण कारक। उसके बाद संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक और
सातवां है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। और लास्ट है संबोधन। लास्ट क्या है? संबोधन। संबोधन जिसे हम आगे देखेंगे। संबोधन कारक कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। कौन सा? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति। फोर्थ है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। और नेक्स्ट है अपदान कारक पंचमी विभक्ति। कौन सी? पंचमी विभक्ति। संबंध कारक नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति। षष्ठी या षष्ठी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी मीन्स क्या होता है? क्या होता है? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बताएंगे संस्कृत में गिनती सभी को। और नेक्स्ट हमारा अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और लास्ट है हमारा अष्टमी विभक्ति। अष्टमी विभक्ति। सभी बच्चे ध्यान दें। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। और संबोधन हमारा क्या है? अष्टमी विभक्ति। संबोधन क्या है? अष्टमी विभक्ति। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, रामन। कर्ता कारक के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति रामन। क्या है? रामा क्या है? प्रथमा विभक्ति। राधा। राधा क्या है? प्रथमी विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। राम भी है और राधा भी है। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जैसे रामम। राम क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और राधाम। राधाम भी हमारा क्या? द्वितीय विभक्ति। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे तृतीय विभक्ति के अंतर्गत रामायण। रामायण
तृतीय विभक्ति रामायण और राधाया। चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे शब्द प्रदान कारक, जैसे रामाय, रामाय और राधाय। ये क्या है? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट अपदान कारक में रामात और राधाया। रामात और राधाया। इसी के साथ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हम देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं। षष्ठी विभक्ति में रामस्य क्या है? रामस्य राधाया। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में रामे और राधायाम। रामे राधा याम। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और लास्ट है हे राम। संबोधन है ये, संबोधन कारक। हे राम, हे राधा, हे राधा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हमारे विभक्ति 8वें राधे, सॉरी यहाँ राधे है। ये हमारे 8 कारक यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चे ध्यान देंगे। फिर से एक बार देखते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, जैसे प्रथमा विभक्ति, इसके अंतर्गत रामा, राधा वर्णन हमने पढ़ा। कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति रामम, राधाम। करण कारक के अंतर्गत तृतीय विभक्ति रामायण, राधाया। और संप्रदान कारक के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति रामाय, राधाया। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के अंतर्गत रामात, राधाया। संबंध कारक के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति रामस्य, राधाया। अधिकरण कारक के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति रामे, राधायाम। संबोधन कारक अष्टमी विभक्ति हे राम, हे राधे। यहीं पर कारक समाप्त होता है। हमारे सिलेबस में बस इतने ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे इस सेकंड चैप्टर व्याकरण बोध में, हमारा व्याकरण बोध यहीं पर समाप्त हुआ। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।